औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे। मैं हूं मंसूर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं जमात नहूम के बच्चों के लिए एक बड़ा अच्छा पेपर लेकर हाज़िर हुआ हूँ और ये बोर्ड पैटर्न के मुताबिक है, यानी जो 2023 का इम्तहान होने जा रहा है पूरे पंजाब के तमाम बोर्ड्स के अंदर जो पेपर होने जा रहा है उसके पैटर्न के मुताबिक है। जैसे कि आप जानते हैं कि तमाम स्कूल्स के अंदर पेपर्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं और इम्तहानात का बिगल जो है वो बज चुका है और 2023 के इम्तहानात के लिए तैयारियां नुक्ते उरूज पर पहुंच चुकी हैं। तमाम टीचर्स, तमाम तलबा जो हैं वो बड़ी जांफिशानी के साथ, मेहनत के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ अपने काम को जो है वो कर रहे हैं ताकि बच्चों के पूरे नंबर्स जो हैं वो आएँ या मैक्सिमम नंबर्स जो हैं वो हासिल कर सकें। और तमाम इदारों के अंदर भी जो अच्छे मार्क्स लेने की जो रिवायत है वो कायम है। ज़ाहिर है तमाम इदारे जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके बच्चों के अच्छे नंबर्स जो हैं वो आएँ। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल हाई स्कूल सरगोदा के अंदर होने वाला एक पेपर है जो एक अच्छा पेपर था। मैंने आज सुबह ही चेक किया, मैंने मुनासिब समझा कि मैं बच्चों के लिए मॉडल के तौर पर जो है वो पेश करूं। जैसे कि आप जानते हैं कि तमाम पंजाब के बोर्ड्स के अंदर इंग्लिश का पेपर 75 मार्क्स का होता है, जिसमें से 19 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के होते हैं जबकि 56 मार्क्स जो हैं वो सब्जेक्टिव के होते हैं। तो इस बच्चे ने अपने ऑब्जेक्टिव में जो है वो इसने फुल मार्क्स गेन किए हैं, यानी 19 मार्क्स हासिल किए हैं। और इसके अलावा इसका सब्जेक्टिव में एक नंबर जो है वो कटा है, 0.5 आगे चलकर मैं आपको दिखाता भी हूँ। तो ये वीडियो आज के ख़ास तौर पर जमात नहम के बच्चों के लिए, 9th क्लास के बच्चों के लिए बहुत अहम होने जा रही है। वीडियो को एंड तक देखा करें और वीडियो को जो है वो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और यकीन कीजिएगा कि किसी के चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कोई ख़र्चा नहीं आता। तो थोड़ी सी आप भी शफ़क़त और मोहब्बत का मुज़ाहरा किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की बहुत सी वीडियोज़ जो है मैं बनाने जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह जो आपको फुल मार्क्स हासिल करने में आपकी मदद जो है वो करेंगी। तो ये इस बच्चे ने 19 मार्क्स जो है वो गेन किए हैं, लेकिन इसने सिर्फ सोल्यूशन जो है वो ज़ाहिर दिया है। यहाँ पे चूँकि रैंडमली पेपर हो रहे हैं तो इसको बबल शीट जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई। वैसे बोर्ड के अंदर जो है वो बबल शीट फिल करना होती है। तो इसने जो 19 मार्क्स हासिल किए हैं, 19 में से 19, तो वो पहले पेपर जो है मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। जी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वक्त ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो मेरे सामने है, 9th क्लास का पेपर है और ज़रा इनको डिस्कस कर लेते हैं। 19 मार्क्स जो हैं वो बच्चे ने कैसे गेन किए हैं और आप 19 मार्क्स जो हैं वो कैसे गेन कर सकते हैं। थोड़ी सी समझ-बूझ के साथ अगर ये आप करेंगे तो ये 19 मार्क्स आपको जो है वो मिल सकते हैं और आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो पहुँचा सकते हैं। याद रखिएगा कि वो बच्चा जिसके एमसीक्यूज़ में 19 मार्क्स होते हैं, ये 19 में से, तो उसके एक बड़ा ज़बरदस्त इंप्रेशन हो जाता है, पेपर चेकर के ऊपर उसका बड़ा ज़बरदस्त इंप्रेशन होता है और वो बहुत आसानियाँ जो है वो पैदा कर देता है। यानी जब वो सब्जेक्टिव पेपर देखता है तो उसके माइंड में आपकी एक पिकेज एक इमेज जो है वो उसके ज़हन में जो है वो उभरता है कि एक पिक्चर जो है वो बन जाती है कि ये अच्छा बच्चा है। ज़रा देखिएगा पहला सेंटेंस देखिएगा। इस सेंटेंस में उसने शी डैश फ्रेंच फॉर ओवर 2 years। अब जरा यहाँ पर देखिएगा कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है, यानी सिंस आ जाए, ये फॉर आ जाए, तो आपने जो ऑप्शन चूज करना होते हैं वो होते हैं हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो आपने अपने सब्जेक्ट को देखते हुए ये आपने चूज करना होता है। तो शी के साथ जाहिर है क्या आएगा, हैज बीन आएगा। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो ठीक होगा, ये करेक्ट फॉर्म आप वर्ब आप कर रहे हैं। तो इसके थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन है, किस वक्त इंशाल्लाह अलहदा मैं इसकी वीडियो बना के मैं आपके सामने पेश करूंगा जो आपको बहुत आसान हो जाएगी। इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जब आप करेंगे समझ के, तो ये आपके लिए बहुत आसान होने जा रहा है, ये वाला हिस्सा जो है। इसके बाद देखिएगा कि इस सेंटेंस में आपका आया है एगो। जिन सेंटेंसेस में एगो, येस्टरडे, लास्ट, पास्ट, द प्रीवियस आ जाए, एगो, येस्टरडे, लास्ट, पास्ट, द प्रीवियस आ जाए, तो आप लोगों ने सेकंड फॉर्म चूज करना होती है। जैसे कि इसके अंदर बॉट सेकंड फॉर्म चूज की गई है, बाय, बॉट, बॉट। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस में एक वर्ड अंडरलाइन किया मैंने, टुमारो। टुमारो आ जाए या नेक्स्ट आ जाए तो बात फ्यूचर में चली जाती है। दे डैश फॉर लंदन टुमारो। यहाँ पर देखिएगा जब फ्यूचर होगा तो सारे उसमें विल शैल होगा, विल बी शैल बी होगा, विल हैव शैल हैव होगा, विल हैव बीन शैल हैव बीन होगा। तो जरा देखिएगा यहाँ पर विल और लीव, दे विल लीव फॉर लंदन टुमारो। इसके बाद देखिएगा नंबर 4 पे, द प्लेयर्स विल डैश इन द फील्ड। विल और शैल के बाद याद रखिएगा हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है।
विल और शेल के बाद फर्स्ट फॉर्म होती है। और फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे हो सकती है? डू, डज, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है। जितने मॉडल वर्ब्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ought to, TO2 के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म जो है वो चूज की जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन चूज किया गया है वो है बी, प्लेइंग। जाहिर है बी जो है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है। बी की फॉर्म सुन लीजिएगा, बी, वॉज, वर, बीन। इसके बाद सेंटेंस नंबर 5 है आपका, शी डैश टू लाहौर एन आर एवरी मंथ। याद रखिएगा जिन सेंटेंसेस में एवरी आ जाए, वेरी आ जाए, डेली आ जाए, रेगुलरली आ जाए, उनमें फर्स्ट फॉर्म जो है वो चूज की जाती है। तो आपका सब्जेक्ट था शी, तो आप चूज करेंगे गोज। शी गोज टू लाहौर एन आर एवरी मंथ। ओके, आगे जो आपका दूसरा पोर्शन है, ये 4 नंबर के आपके स्पेलिंग जो है वो चूज करना आते हैं। तो स्पेलिंग बड़ा ये सेंसिटिव इशू है, तो बड़ी होशमंदी के साथ, थोड़ी सी गलती आपके नंबर्स जो है वो डैमेज कर सकती है। जरा देखिएगा, ट्रेवर्स, TRAVERS, ट्रेवर्स, गुजरना, ये आपका ऑप्शन जो है वो दुरुस्त था। इसके बाद कांस्टेंट, CONSTANT, कांस्टेंट, लगातार, मुसलसल। इसके बाद वेंचर, VENTURE, वेंचर, खतरा मोल लेना, ये इसके मानी जो होंगे और ये इसके स्पेलिंग होंगे। इसके बाद देखिएगा नंबर 9 पे पेरिलस, PERILOUS, पेरिलस मींस डेंजरस, खतरनाक। तो ये 4 नंबर आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन सी है, तो जरा देखिएगा इसका, चूज द करेक्ट जो मीनिंग्स हैं वो आपने चुनने हैं, यानी इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग्स आपने चुनना होंगे। नंबर 10 पे डेलिकेट, डेलिकेट मींस सेंसिटिव। अगर याद रखिएगा आपको उर्दू मीनिंग अगर आपको इनके आते हैं तो ये बहुत आपके लिए आसान हो जाता है। अगर उर्दू मीनिंग ना आए तो आप लोग जो है वो मुश्किल का शिकार हो सकते हैं। डेलिकेट, सेंसिटिव, नाजुक। इसके बाद है, जरा देखिएगा, वायलेंटली, जोर जोर से, शिद्दत से, फोर्सफुली, इसके दुरुस्त मीनिंग जो है वो होंगे। इसके बाद देखिएगा, इनफ्यूरिएटेड, गजबनाक कर दिया, तैश तिरा दिया, एनरेज्ड, इसके दुरुस्त जो है इसका ऑप्शन होगा। इसके बाद है स्टेड फास्ट, स्टेड फास्ट का मतलब होता है साबित कदम रहना, डटे रहना, और इसके इंग्लिश मीनिंग होंगे फर्म एंड रेजोल्यूट, फर्म एंड रेजोल्यूट, इसे फिर्म नहीं पढ़ना, फर्म पढ़ना है, फर्म एंड रेजोल्यूट। इसके बाद इंस्टेंटली, इंस्टेंटली मींस फौरी तौर पर, इमीडिएटली, इसके दुरुस्त मीनिंग होंगे। तो ये आपके 14 नंबर अब तक यहाँ पर हो चुके हैं। इसके बाद अगला पोर्शन जो है वो बड़ा अहम है, और ये पोर्शन है आपका ग्रामर का। जी, तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये आपका ग्रामर का पोर्शन है जो इस वक्त मेरे सामने है। कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, ग्रामर के मुताबिक दुरुस्त ऑप्शन जो है वो आपने चूज करना है। और ये 9th और 10th की तकरीबन ग्रामर जो है वो सेम है। 9th में जो बच्चा मेहनत कर लेता है ग्रामर में, वो 10th में भी उसका फ़ायदा जो है वो उठा लेता है। ज़रा देखिएगा नंबर 15 पे, कहता है कि व्हेन ही सॉ मी ही रैन अवे। याद रखिएगा कि ऐसे सेंटेंसेस, आप इसने पूछा है कि बताएं कि ये कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, कंपाउंड सेंटेंस है, या कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। एक बात तो तय है कि वो सेंटेंसेस जिनके अंदर कोई कंजंक्शन नहीं होता वो सिंपल सेंटेंस होता है, और वो सेंटेंसेस जिनमें फैन बॉयज आ जाते हैं, मींस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आ जाते हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, जिनमें वो आ जाते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, वो होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। और यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, व्हेन ही सॉ मी ही रैन अवे, याद रखिएगा कि इसमें दो आपको क्लॉजेस जो है वो नजर आ रही हैं। पहली क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, दूसरी जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। व्हेन ही सॉ मी, ये आपकी जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। और कभी कभी डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो बाद में भी आती है, जैसे इसी सेंटेंस को मैंने एक और एंगल से लिख कर देखा है, ही रैन अवे व्हेन ही सॉ मी। अब इनमें डिफरेंस जो है वो क्या है, अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले हो, जैसे यहाँ पर आई है, तो कॉमा लगाना पड़ता है अगले सब्जेक्ट से पहले पहले। तो अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो पहले हो तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं होती। तो जरा देखिएगा इसके अंदर फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो वो नहीं है, ये कोई और कंजंक्शन है, ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है व्हेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और अगर इनके अंदर फैन बॉयज में से कोई आ जाए तो वो कंपाउंड सेंटेंस होता है, और अगर कोई भी कंजंक्शन ना हो तो वो सिंपल सेंटेंस होता है। कभी कभी दोनों कंजंक्शन आ जाते हैं, यानी कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स वो सेंटेंस बन जाता है, यानी कभी कभी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन भी आ जाता है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन भी आ जाता है।
तो ये देखिएगा व्हेन ही सॉ मी, ये डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसलिए दो क्लॉजेज इसके अंदर, डिफरेंट दो क्लॉजेज हैं, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसके बाद देखिएगा सेंटेंस नंबर 16, द मदर टुक द वीपिंग चाइल्ड इनटू हर लैप, रोते हुए बच्चे को माँ ने अपनी गोद में ले लिया। अब जरा देखिएगा कि जो चाइल्ड है ये नाउन है और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब बतौर एडजेक्टिव यूज होती है, वीपिंग चाइल्ड रोता हुआ बच्चा, जाहिर है ऐसा वर्ड जो किसी नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है तो वो क्या कहलाता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बतौर एडजेक्टिव यूज हो जैसे वीपिंग चाइल्ड, तो इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और यही फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब बतौर वर्ब यूज हो तो इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब। यही फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब बतौर नाउन यूज होती है तो इसको कहते हैं जेरेंड। और इन्फिनेटिव आप जानते हैं कि TO2 प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव कहलाती है। इसके बाद देखिएगा बिसाइड द अनगैदर्ड राइस, जो राइस है वो आपका नाउन है और जो फ्रेज या क्लॉज किसी नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करती है तो उसको कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये बिसाइड द अनगैदर्ड राइस ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा। इसके बाद नंबर 18 पर देखिएगा यू डैश बी पंक्चुअल, यू शुड बी पंक्चुअल। याद रखिएगा किसी को नसीहत करनी हो तो शुड लगाया जाता है, यू शुड बी पंक्चुअल, आपको पाबंदे वक्त होना चाहिए। द वर्ड पॉलिटिकल हैज डैश सिलेबल, अब जरा देखिएगा पॉलिटिकल यानी सियासी, पॉलिटिकल, तो ये इसके पॉलिटिकल इसके सिलेबल आपको 4 सिलेबल आपको नजर आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन डी इसका ठीक होगा। तो जिस बच्चे के पेपर में आपको दिखाने जा रहा हूं इस बच्चे ने इनमें फुल मार्क्स गेन किए हैं, बड़ी होशमंदी के साथ, बड़ी जबरदस्त जहानत के साथ जो है इस बच्चे ने पेपर किया है। तो अब मैं आपको इसको दिखाता हूं सब्जेक्टिव पेपर। जी तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं इस बच्चे के सब्जेक्टिव पेपर पर आ गया हूँ और ये देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 इसने बड़ी प्यारी हेडिंग के साथ आंसर द क्वेश्चंस, और ज़रा देखिएगा। और ये क्वेश्चन आंसर जो इसने किए हैं, आपको पता है कि 10 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, 8 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जिनमें से 5 जो हैं वो बच्चों ने करना होते हैं। ज़रा देखिएगा, पहले इसने वो हेडिंग देता है द फर्स्ट रेवलेशन वॉज, तो फिर ये आंसर देता गया है। इसके बाद जरा देखिएगा ये दूसरा इसने आंसर दिया है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 है, 4 का आंसर दिया है और 5 का आंसर दिया है। ये देखें खासतौर पर इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त थी, इसने जो डबल लाइन वाला मार्कर है वो इसने यूज़ किया है, आप भी ख़रीदें और उसका इस्तेमाल करना सीखें। तो ये इसने क्वेश्चन नंबर 2 इसमें इसने 9.5 मार्क्स जो हैं वो लिए हैं, एक आध मिस्टेक जो है वो उसने किया है। याद रखिएगा कि ये 8 के 8 आप आंसर्स जो हैं वो बच्चे दिया करें और बोर्ड का रूल ये है कि जो बेस्ट 5 होते हैं उनके मार्क्स जो हैं वो आपको दिए जाते हैं। अगर आप सिर्फ करते ही 5 हैं और उनमें कोई आप मिस्टेक कर देते हैं तो पेपर चेकर के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो आपको नंबर्स जो है वो पूरे दे, अगर कोई आप गलती कर जाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। जी इस बच्चे ने ज़रा क्वेश्चन का सीक्वेंस जो है वो चेंज किया है, आप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यानी जो पेपर आप करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर वही देना है आपने। क्वेश्चन 2 के बाद ये क्वेश्चन 5 इसको ईजी लगा तो ये यहाँ पे आया है, लेकिन आपने ये करना है कि आप बेशक तरतीब चेंज करें लेकिन क्वेश्चन नंबर वही दें जो क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर वर्ड सेंटेंसेस लिखने का तरीका जो है इस बच्चे का मुझे पसंद आया। यानी वर्ड सेंटेंसेस, पहले वर्ड लिखता है और फिर नीचे वाली लाइन पे उसका सेंटेंस जो है वो बना देता है, ये अच्छी बात है। यानी आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो लाइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, वर्ड मीनिंग सेंटेंसेस ये ऐसा करने की कतई तौर पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर वर्ड लिखा है उसके बाद सेंटेंस उसने लिख दिया है। ये देखें ये करता गया है, बड़े आराम से वर्ड सेंटेंसेस जो है वो करता गया और उसमें इसने फुल मार्क्स जो हैं वो हासिल किए हैं इस बच्चे ने। अगले क्वेश्चन पे आइएगा। जी तो यहाँ पर थी इसकी समरी, क्वेश्चन नंबर 4 है, डेफोडिल्स है। याद रखिएगा कि पोइट के नेम का एक नंबर होता है, अगर आप पोइट का नेम जो है वो गलत कर जाते हैं तो आपका एक नंबर जो है वो यहीं पर जो है वो कट जाता है। तो ये इस बच्चे की समरी है, बहुत अच्छी समरी इस बच्चे ने लिखी है। और यहाँ पर जो है ये पोइट का नेम आपको नजर आ रहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ।
तो याद रखिएगा कि पोइट के नेम का एक मार्क होता है, और बड़ी बदकिस्मती है कि कई बच्चे जो हैं, हालांकि ये पेपर में दिया गया होता है, इसके बावजूद गलती कर जाते हैं। तो ये 1 नंबर तो आपका यहीं कट जाता है अगर पोइट का नेम आप गलत करते हैं। तो बाकी जो है वो आप देख सकते हैं कि बड़ी कोटेशन के साथ बहुत ज़बरदस्त समरी इस बच्चे ने लिखी है। आगे चलते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि ये मार्क्स जो हैं वो अपने 0.5 इसने मार्क इसमें लूज़ किए हैं। इसने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हैं वो की हैं, तो लेकिन बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट हिम, वेरी वेल डन। बहुत अच्छा पेपर बच्चे ने जो है वो किया है। तो ये थी आपकी समरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जी मोज़ेज़ नाज़रीन, यहाँ पर बच्चे ने जो है वो लेटर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, लेटर है, लेटर राइटिंग है। एग्जामिनेशन हॉल, और याद रखिएगा कि जो यहाँ पर मंथ का नेम होता है, मीन जो मंथ होता है उसके कंप्लीट स्पेलिंग आपने लिखने होते हैं। FEBRUARY, February 18, 2023। इसके बाद डियर सिस्टर, याद रखिएगा डियर का डी कैपिटल होगा, सिस्टर का एस जो है वो कैपिटल होगा। और अगर आप लिखते हैं कि माय डियर सिस्टर, तो फिर एम कैपिटल होगा, फिर डियर का डी स्मॉल होगा, फिर सिस्टर का एस जो है वो कैपिटल ही रहेगा। तो ये है इसका, इसको फॉर्मेट ऑफ द लेटर कहते हैं। एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC, February 18, 2023 डियर सिस्टर। और आखिर में जो आकर जाकर आप जो लिखते हैं यूएस अफेक्शनेटली, इसके 4 मार्क्स होते हैं। और ये जो बॉडी ऑफ द लेटर है, 4 मार्क्स जो हैं वो इसके होते हैं। तो देखिएगा मुस्लिम नाजरीन, वही लेटर, और इसने आखिर में यूअर्स अफेक्शनेटली। याद रखिएगा कि एस लगाना है तो LY भी लगाना है, LY लगाना है तो S भी लगाना है। एस नहीं लगाना तो LY भी नहीं लगाना है, LY नहीं लगाना तो S भी नहीं लगाना। ये बड़ा नाजुक इशू है। और ज़रा देखिएगा यूअर्स अफेक्शनेटली, और यूअर्स बाज़ औक़ात आप ऊपर एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं एस के ऊपर, तो वो एपोस्ट्रॉफी जो है वो ख़त्म कर दी गई है। तो ये यूअर्स अफेक्शनेटली, इसमें भी 0.5 इस बच्चे का नंबर जो है वो कटा है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जी मोज़ेज़ नाज़रीन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशन मीन्स टू अंडरस्टैंड समथिंग इन सिंपल वर्ड्स, means a paragraph is given to you and you people will have to read out that paragraph, and you will have to understand that what is over there in that paragraph, and then there would be questions at the end of that paragraph and answers would be present in that paragraph. You people will have to derive answers from that paragraph. This is comprehension. इस बच्चे ने जो है वो 5 जो है इसके आंसर्स जो हैं वो प्रोवाइड करना थे, और पांचों बिल्कुल दुरुस्त हैं, और ग्रामेटिकली जो है वो बिल्कुल ठीक किया है। यहाँ पर याद रखिएगा कि जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाए उसी टेंस में आपने आंसर देना होता है। और इस बच्चे ने इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो फुल मार्क्स जो हैं वो गेन किए हैं, यानी 10 मार्क्स का ये होता है, तो 10 मार्क्स ही गेन किए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देख लें जरा कैसी तरतीब से बच्चा जो है वो लेकर आया है, और नंबरिंग जो है वो करता गया है, और बिल्कुल घबराया नहीं है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। बड़े हौसले के साथ इस बच्चे ने जवाब जो हैं वो दिए हैं और पूरे नंबर हासिल किए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, वैसे तो ये आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन इसने जरा, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सीक्वेंस चेंज किया हुआ है बच्चे ने। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये आपकी जो PTP की बुक है उसमें 33 सेंटेंसेस दिए गए हैं, और उन 33 सेंटेंसेस में से ये पहले तो ये आया करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस पेपर जो है वो आ रहा है। थोड़ा सा उसका जो DL जो है वो चेंज किया है, मीन्स उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो चेंज किया गया है। पिछले साल 15% था, इस मरतबा जो है वो लगता है 30% जो है वो करेगा डिफिकल्ट लेवल इसका। तो ये आपने इसका जो है वो बहुत आसान है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, 8 टेंसेस के एक्टिव से पैसिव जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो इस बच्चे ने इसमें पूरे नंबर जो है वो हासिल किए हैं। और ये इस क्वेश्चन की तरह डिफिकल्टी ये है कि 5 सेंटेंस देता है और 5 ही करना होते हैं, इसके अंदर चॉइस नहीं होती। तो ये इस बच्चे ने फुल मार्क्स इसमें हासिल किए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप कहता है कि ट्रांसलेट इनटू उर्दू। इसको यानी आपके 3 पैराग्राफ दिए जाते हैं, आपकी बुक में से 3 पैराग्राफ दिए जाते हैं। टोटल आपके 12 चैप्टर है, जिसमें से जो है वो 2 आपकी पोइम्स हैं, और फिर आपकी 10 चैप्टर्स जो हैं वो बचते हैं जो पूरे साल में आपने पढ़ना होते हैं।
और उन 10 चैप्टर में से 3 पैराग्राफ आपके आते हैं, जिनमें से 2 जो हैं वो ट्रांसलेट करना होते हैं इनटू उर्दू। और इस बच्चे ने जो है यहाँ पर जो है वो पूरे नंबर्स जो हैं वो हासिल किए हैं। अच्छी ट्रांसलेशन इसने की और ये बड़ा मुश्किल पोर्शन है आपके पेपर का। तो बड़ी ज़बरदस्त ज़हानत के साथ इसमें इमला की गलतियाँ हो जाती हैं, नंबर्स जो हैं वो कट जाते हैं। इसके बाद मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये वैसे इसका आखिरी क्वेश्चन है। ये तमाम क्वेश्चन जो है वो बच्चा कर चुका है। ये था ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और यानी उर्दू से इंग्लिश जो है वो बनाना होती है। बड़ा वसी पोर्शन है, तमाम टेंसेस इसके अंदर आए हैं, और ये 8 सेंटेंसेस जो है वो देता है बोर्ड में, तो 5 उसमें से करना होते हैं। और इस बच्चे ने जो है वो इनमें भी जो है वो पूरे नंबर हासिल किए। एक सेंटेंस इसका रॉन्ग भी हुआ है, लेकिन वैसे आप देख सकते हैं कि 5 इसके ठीक हैं, तो 5 नंबर इसको पूरे जो हैं वो मिले हैं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ये था 9th क्लास के इस बच्चे का पेपर जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। बच्चे ने 74 मार्क्स जो हैं वो हासिल किए हैं। बहुत आला पेपर था, और जैसे ही मेरे सामने कोई और अच्छे पेपर्स आएंगे वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, ताकि आपको आसानी हो। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और ये आपकी तरफ से मेरे लिए हौसला अफजाई होगी। मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम बच्चों को ढेर सारी कामयाबियाँ अता फरमाए, और खुदा करे कि जो आप याद करें वो फ़ौरन आपको याद हो, और जो आप याद करें वही आपका पेपर्स में आए। इसके साथ ही अपने इंग्लिश टीचर मंजूर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।